जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि है लग्जमबर्ग के वीज़े के ऊपर। एक शेंजन कंट्री है, ठीक है, और ये शेंजन जोन में आता है। अभी आपको मैं कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर बुकिंग तक, और उसके बाद जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको लेकर एम्बेसी में जाना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एज यूजुअल लिखना है VFS ग्लोबल। VFS ग्लोबल लिखने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। हमने सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करना है। फर्स्ट वेबसाइट ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। मैं क्योंकि अप्लाई कर रहा हूँ दुबई से, आप किसी भी कंट्री से कर रहे हैं तो वो कंट्री लिखना है। दुबई के लिए यूनाइटेड अरब अमारात आएगा। और इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग यहाँ पे लिखने के बाद हम करेंगे टेक मी टू वेबसाइट। टेक मी टू वेबसाइट करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमने ये फर्स्ट में ही लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा, हमने करना है स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ करने के बाद वो जो है हमें ये स्टेप बाय स्टेप गाइड देता है। हमने सी मोर करना है, इसमें लिखा है द फर्स्ट स्टेप ही, या हमने चेक करना है हमारा वीज़ा कौन सा अप्लाई होगा। तो हमें तो इस चीज़ का आइडिया है कि हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन अलग है, आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ विजिटर या फिर विजिटर और टूरिस्ट में ये फ़र्क होता है कि विजिटर जो होता है वो किसी को विजिट कर रहा होता है, फ्रेंड और फैमिली को, और जो टूरिस्ट होता है वो वहाँ पे टूरिस्ट के लिए जाता है। तो आप बिजनेस विजिटर या कुछ और अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि आपका कौन सा वीज़ा होगा। और खैर हमने स्टेप 2 पे आना है, एप्लीकेशन। इधर से हमने करना है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से हमसे पूछेगा आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, तो हमने करना है टूरिज़्म। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये टूरिज़्म की पूरी डिटेल भी आ गई है, ओवरव्यू आ गया, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें फीसिस भी आ गई हैं कि इसमें 320 है, 160 है। ये इसके मतलब अलग-अलग टाइप्स हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा, जो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कौन सी फ़ीस है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी इधर पूरे आ गए हैं, जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आपको सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, वो मैं आपको एंड में सब बताता हूँ कि कौन कौन से चाहिए। और इधर फ़ोटो किस तरह का आपने देना है, इधर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। और उसके बाद एंड में प्रोसेसिंग टाइम जो है, द प्रोसेसिंग टाइम इज़ 2 to 3 वीक्स, ठीक है। अभी हम यहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। ये इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो सामने ओपन हो गया है। अब इसको हमने फिल करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे फिल आउट होगा। या तो आपके पास अडोब है तो इसको हम वहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास अडोब नहीं है तो हम इसको, एक वेबसाइट है, मैं वहाँ से आपको फिल करना दिखा देता हूँ कि किस तरह होगा। मैं इसको इस वेबसाइट से फिल करूँगा। और यहाँ पे मैंने ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लिया है, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको हम इधर से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इधर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है मैं एक फ़र्ज़ी सा ही अप्लाई करता हूँ, तो आपने जो है अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं जस्ट एक फ़र्ज़ी आपको समझाने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फर्स्ट नेम इधर आएगा मोहम्मद, सेकंड नेम में आएगा मूसा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आएगा लाहौर, कर देता हूँ मैं, पाकिस्तान। कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो आएगा पाकिस्तान, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जो है 071024। और इसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है करंट नेशनैलिटी, ये भी पाकिस्तान आएगा, ठीक है। नेशनैलिटी एट बर्थ, बर्थ के टाइम क्या नेशनैलिटी थी, वो भी पाकिस्तान आएगा। अगर अदर कोई नेशनैलिटी है तो हमने वो लिखनी है, ठीक है। और ये जो साइड वाला है ना, ये सारा ऑफिशियल यूज़ के लिए होगा। हमने इस लाइन से इस साइड पे जो है उसको फिल करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है जी जेंडर, जेंडर को यहाँ से हम मेल कर देते हैं। और सिविल स्टेटस में हम इधर से सिंगल कर देते हैं। उसके बाद हम फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे।
ये जो है 10 नंबर, ये उनके लिए है जो अंडर एज हैं, 18 से नीचे हैं, उनके लिए पेरेंट्स का नेम वगैरह और उनका नंबर फिल होगा। और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जैसे हमारे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, इंडिया में आधार कार्ड होता है, आपके कंट्री में जो भी है वो अप्लाई करें। अगर अवेलेबल है तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने एक ऐसे ही फर्जी सा लिख दिया है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह से होता है, आपके आधार कार्ड या जो भी नंबर हो वो आपसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से ही पूछ रहा है आपका पासपोर्ट टाइप क्या है, इसको हम ऑर्डिनरी कर देंगे। और उसके अलावा ये जो है हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमने लिखना है। मैं AB 1 2 3 4 5 कर दूंगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू पूछ रहा है, 20 अगस्त 22। और डेट ऑफ एक्सपायरी वो पूछ रहा है, तो हम इसको 32 कर देंगे और 19 अगस्त कर देंगे। ये इशू कहाँ से हुआ है पासपोर्ट, उसका कंट्री लिखना है। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान कर दिया है। पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेम्बर, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है ईयू में या ईईए में या कोई भी चेक या यूके सिटीज़न है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे हमने लिखनी है नीचे, ठीक है। और पूरे उसकी फैमिली नेम, सर नेम, पूरी जो भी डिटेल है ना, ये 70 कॉलम में आएगी। उसके बाद फैमिली रिलेशन क्या है, जो ईयू में है या कोई भी है, वो हमने इधर लिखना है 18 में। उसके बाद एप्लीकेंट होम एड्रेस, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, आप जैसे मैं दुबई में हूँ, तो मैं जैसे 119 अल गुबैबा टावर दुबई कर देता हूँ। मैंने एक फर्जी सा डाल दिया, आप भी जो भी है, ये टेलीफोन नंबर जो होगा आपका फ़ोन नंबर वो डाल दें। ये मैंने एक टेलीफोन नंबर डाल दिया, ये भी एक फ़र्ज़ी सा है। और रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन, आप इस कंट्री, आप किसी और कंट्री में रेजिडेंस है, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी हूँ तो दुबई में रह रहा हूँ तो मैं येस करूँगा। और अगर मैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ, वहीं से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं नो करूँगा। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, दुबई में रह रहा हूँ, तो मैं येस करूँगा। और इधर से ये पूछ रहा है वर्क परमिट नंबर, और उसके अलावा ये कब से लेकर कब तक वैलिड है। नंबर जो है मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर देता हूँ। और ये वैलिड है 20 अगस्त 24 से लेकर 19 अगस्त 2024 तक। आप जो जॉब कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद आपने जो इधर दे दिया नंबर ऑफ़ एंट्रीज, आप मल्टीपल एंट्री जा रहे हैं, सिंगल एंट्री जा रहे हैं, डबल एंट्री जा रहे हैं। उसके बाद आपने अपना कंपनी नेम लिखना है। कंपनी नेम मैं लिख देता हूँ XYZ ट्रेवल्स, ठीक है। और ये स्टेबल है कहाँ पर, ऑफिस 238 अल नाइफ दुबई में। ये मैंने कंपनी का एड्रेस और डिटेल लिख दी है। और नीचे पर्पस ऑफ विज़िट में हम इधर से चेक कर देंगे टूरिज़्म के ऊपर। और इसके अलावा हमने अ, नीचे आ जाना है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आपने जो है वो अपना लिख सकते हैं, आई हैव सम हॉलीडेज़, या कोई हनीमून के लिए किसी चीज़ के लिए भी जा रहा है, उसके लिए आपने लिख देना। मैं लिख देता हूँ आई हैव सम हॉलीडेज़, आई वांट टू गो लग्जमबर्ग। तो उसके अलावा हमने मेंबर ऑफ स्टे, मेन डेस्टिनेशन हमने लिखनी है। अब हमारी मेन डेस्टिनेशन क्या है, तो मैं इधर से जो हम अप्लाई कर रहे हैं लग्जमबर्ग का, तो लग्जमबर्ग ही लिखूंगा। लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लिख देते हैं मेन डेस्टिनेशन में कोई और कंट्री, फॉर एग्जांपल लग्जमबर्ग का अप्लाई कर रहे हैं,
तो वो लिख देंगे स्विट्ज़रलैंड या कुछ भी मेन कंट्री, वो ऐसा जो है आप उसको ना लिखें। इसकी वजह से आपकी रिजेक्शन आती है कि ये अप्लाई हमारी कंट्री में कर रहे हैं और जाना कहीं और चाहता है। इसमें पूछ रहा है मेंबर ऑफ, आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो कहाँ पर होगी। मैं सेम लग्जमबर्ग कर देता हूँ, और इसके अलावा नीचे आ जाएंगे, इधर मैंने लग्जमबर्ग कर दिया। नीचे आ जाएंगे कितनी एंट्रीज आपको रिक्वायर्ड है, इधर से हमने सिंगल एंट्री कर देना है। उसके अलावा हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद वो पूछ रहा है अराइवल डेट। अराइवल जो है आपकी डेट कहाँ पर है, क्या सॉरी क्या डेट है, मैं 10 अक्टूबर कर देता हूँ 2024। और डिपॉर्चर की डेट क्या है, डिपॉर्चर की मैं डेट कर देता हूँ, ये जो है अराइवल की 10 अक्टूबर 24, और इसकी डिपॉर्चर की मैं कर देता हूँ 20। 10 दिन का मैंने इसमें डाल दिया है टाइम पीरियड। फिंगरप्रिंट्स अगर आपने पहले दिए हैं तो यस करेंगे, नहीं दिए हैं तो नो करेंगे। किसी भी शेंजन के लिए आपने पहले फिंगरप्रिंट्स दिए हैं तो यस आएगा, और उसका वीज़ा नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी है आपके पास, आपने वो लिखना है। एंट्री परमिट ऑफ द फाइनल, जो आपके पास फाइनल डेस्टिनेशन है उसका एंट्री परमिट नंबर, इधर जो हमारा वीज़ा दुबई का वीज़ा नंबर है वो आएगा। अगर आप अपने होम कंट्री से फ्लाई कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली आएगा। मैं इधर से ये कर देता हूँ, एक नंबर डाल दिया और इधर एक डेट लिख देता हूँ, ये हमारे पास कब से कब तक वैलिड है। 24 से लेकर ये वैलिड है हमारे पास 19 अगस्त 2026 तक। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इधर से पूछा सर ने अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आपने 31st वाला कॉलम लाजम फिल करना है, उसकी पूरी डिटेल देनी है। और अगर नहीं है तो उसकी कोई आपको इनवाइट नहीं कर रहा तो उसके नीचे ये होटल डिटेल देनी है। मैं इधर कर देता हूँ ABZ होटल, और होटल का जो एड्रेस है हमने वो दे देना है। कोई भी आप एड्रेस जो भी होगा, मैं इधर XYZ लिख देता हूँ एड्रेस में, आपका जो भी एड्रेस होगा आपने वो कंप्लीट करके लिख देना है। उसके बाद सरनेम फर्स्ट नेम ईमेल एड्रेस कॉन्टैक्ट पर्सन, ये इसमें आपने होटल का नंबर देना है, ठीक है, जिसमें मैं इधर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें आपने होटल का नंबर देना है, और ये दोनों सेम ही, इन दोनों में आपने नंबर देना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस ट्रिप, इसमें आपने लिखना है माई सेल्फ। आप किसी और को सिलेक्ट करेंगे तो ये आप पे फिर प्रॉब्लम होगी, उसकी स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। माई सेल्फ लिखें तो आपको ये इशू नहीं आएगा। नीचे पूछ रहे हैं कि यहाँ से कौन पे कर रहा है और कैसे पे कर रहा है, हमने बाय एप्लीकेंट और कैश कर दिया, बाय एप्लीकेंट और कैश कर दिया। उसके बाद अगर स्पॉन्सर होता, होस्ट होता, तो हमने इस साइड पर आना था। इसके लिए इसके अलावा हमने स्क्रॉल डाउन करना है, सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन फिलिंग द एप्लीकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन कोई और फिल कर रहा है उसकी डिटेल, उसका एड्रेस और उसका नंबर आएगा। 34 में स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जो है इनकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, ये आपने रीड कर लेनी है। और यहाँ पर कहाँ से आप अप्लाई करें, दुबई, और डेट लिखनी है, और उसके अलावा आपने साइन कर देने हैं इस नेक्स्ट वाले में, ठीक है। ये छोटी सा इसका प्रोसेस है, कोई बहुत लंबा और लेंथी नहीं है। और इसको हम फिल करके इसके बाद हम इसकी ले लेते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, हमने यहाँ से किया था सेकंड नंबर वाला, इसके बाद हम जाएंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जाने के बाद हमने करना है बुक अपॉइंटमेंट। और ये जो था हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये रेडी हो गया इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब हमारी रहेगी अपॉइंटमेंट, इधर से जाएंगे अपॉइंटमेंट पे, बुक नाउ करेंगे। बुक नाउ करने के बाद हमने इसका, अगर मैंने तो ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने ये यहाँ से होगा, आई डोंट हैव अकाउंट से ये रजिस्टर होगा, और रजिस्टर करने के बाद ये लॉगिन करें। रजिस्टर करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। उसके बाद साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट न्यू बुकिंग। स्टार्ट न्यू बुकिंग करने के बाद ये पूछ रहा है आपने कौन से सेंटर में जाना है, अबू धाबी या फिर दुबई, ठीक है। मैंने अभी अबू धाबी सेलेक्ट किया है,
तो अभी यहाँ पे शो हो जाएगा कि अबू धाबी में अपॉइंटमेंट है या नहीं। तो अबू धाबी में जो इसकी अपॉइंटमेंट है वो शो हो रही है 9 सितंबर, मतलब 9 दिन बाद की लग्जमबर्ग की अपॉइंटमेंट अबू धाबी में है। और हम दुबई में देख लेते हैं, दुबई में इसकी कोई अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अबू धाबी में शो हो रही है, तो मैं आपको अबू धाबी से अपॉइंटमेंट भी फिल करके बता देता हूँ कि ये किस तरह से होगी। यहाँ पर जाएंगे, ये अबू धाबी की अपॉइंटमेंट है, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। फर्स्ट नेम मैंने लिखा था मोहम्मद, सेकंड नेम मूसा, जेंडर में आएगा मेल, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1999 अक्टूबर 7, नेशनैलिटी जो है हमारी पाकिस्तान आएगी, पासपोर्ट नंबर AB123456 आएगा, एक्सपायरी डेट जो है इसकी हम यहाँ से 31/10 कर देते हैं, फ़ोन नंबर 9715678910, ये इसका मैंने एक फर्जी सा फ़ोन नंबर दे दिया। कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेंट यहाँ पर ऐड हो गया। अगर इसके अलावा एप्लीकेंट ऐड करना है तो ऐड मोर करेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू करेंगे अगर आप अकेले हैं तो यहाँ पर हमारे पास सारी अपॉइंटमेंट्स शो हो गई। अभी इधर से 9 सितंबर शो हो रही थी, लेकिन हमारे पास अवेलेबल 3 की भी है, मतलब कल की। मैं आज 2 अगस्त को वीडियो बना 2 सितंबर को वीडियो बना रहा हूँ, 3 सितंबर भी अवेलेबल है, लेकिन मैं 9 यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। 9 सेलेक्ट करने के बाद इसका जो है यहाँ से जो टाइम एक ही अवेलेबल है 11 बजे का, ये सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पर रिव्यू करना है। ये हमारी पूरी डिटेल्स आ गई हैं, इसको रिव्यू करेंगे यहाँ से एक्सेप्ट करके। ये देखिए पूरी डिटेल है, कितने बजे का, एक्सेप्ट करके हमने नेक्स्ट कर देना है, कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये हमारी अपॉइंटमेंट ये देखें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी ये अमाउंट है ये ऑलरेडी पे हो गई है। ठीक है, ये कैसे पे हो गई है कि मेरा इसमें कार्ड ऐड था जिसकी वजह से पे हो गई है, लेकिन मैं कैंसिल कर दूंगा। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अपना 100 दरम जो है वो वेस्ट किया है, और ये 100 दरम की अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और ये ऑलरेडी पे हो गई है, और ये बुक होकर यहाँ पर आ गई है, और ये हमारी ईमेल में भी चली गई होगी। और हमें जो है लग्जमबर्ग वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसमें हमें ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका वीज़ा कॉपी, आईडी कॉपी, कवर लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, और ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, और 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट। और अगर आपके पास घर की जारी है, गाड़ी का मुल्किया है, एडिशनल में आप जो कुछ भी लगा सकते हैं वो लगाएं, आपके लिए बेहतर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।